इंग्लिश कॉन्वर्जेशन एट ए रेस्टोरेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेस्टोरेंट में इंग्लिश में कैसे बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले ग्राहक बोल रहा है, क्या यहाँ बैठने की जगह है? तो इस बात को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इज देयर एनी सीट अवेलेबल हियर? कैसे बोला जाएगा? इज देयर एनी सीट अवेलेबल हियर? इसके बाद में वेटर बोल रहा है, हाँ आइए मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस प्लीज कम आई विल शो यू द टेबल। कैसे बोला जाएगा? यस प्लीज कम आई विल शो यू द टेबल। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, क्या आप मेनू ला सकते हैं? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कैन यू ब्रिंग द मेन्यू प्लीज? कैसे बोला जाएगा? कैन यू ब्रिंग द मेन्यू प्लीज? उसके बाद में वेटर बोल रहा है, जरूर सर यह रहा मेन्यू। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? श्योर सर हियर इज द मेन्यू। कैसे बोला जाएगा? श्योर सर हियर इज द मेन्यू। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, मुझे वेजिटेरियन डिश चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वांट ए वेजिटेरियन डिश। कैसे बोला जाएगा? आई वांट ए वेजिटेरियन डिश। इसके बाद में वेटर बोल रहा है, क्या आप कुछ खास पसंद करेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? वुड यू लाइक समथिंग स्पेसिफिक? कैसे बोला जाएगा? वुड यू लाइक समथिंग स्पेसिफिक? इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, हाँ पनीर बटर मसाला मिलेगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसा बोला जाएगा? यस डू यू हैव पनीर बटर मसाला? कैसे बोला जाएगा? यस डू यू हैव पनीर बटर मसाला? इसके बाद में वेटर बोल रहा है, हाँ सर मिलेगा और कुछ? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस सर एनीथिंग एल्स? कैसे बोला जाएगा? यस सर एनीथिंग एल्स? इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, दो तंदूरी रोटी भी ले आइए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? प्लीज ब्रिंग टू तंदूरी रोटीज एज वेल। कैसे बोला जाएगा? प्लीज ब्रिंग टू तंदूरी रोटीज एज वेल। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, एक ठंडा पेय भी चाहिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वुड ऑल्सो लाइक ए कोल्ड ड्रिंक। कैसे बोला जाएगा? आई वुड ऑल्सो लाइक ए कोल्ड ड्रिंक। इसके बाद में वेटर बोल रहा है, कोक या पेप्सी? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कोक और पेप्सी। कैसे बोलेंगे? कोक और पेप्सी। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, कोक ले आइए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? ब्रिंग कोक प्लीज। कैसे बोला जाएगा? ब्रिंग कोक प्लीज। इसके बाद में वेटर बोल रहा है, ऑर्डर देने के लिए धन्यवाद। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? थैंक यू फॉर द ऑर्डर। कैसे बोला जाएगा? थैंक यू फॉर द ऑर्डर। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, कितनी देर लगेगी खाने में? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द फूड? कैसे बोला जाएगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट द फूड? इसके बाद में वेटर बोल रहा है, लगभग 15 मिनट सर। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? अबाउट 15 मिनट सर। कैसे बोला जाएगा? अबाउट 15 मिनट सर। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, कृपया जल्दी सर्व कीजिए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? प्लीज सर्व इट क्विकली। कैसे बोला जाएगा? प्लीज सर्व इट क्विकली। इसके बाद में वेटर बोल रहा है, जी जरूर। तो इसको कैसे बोला जाएगा? श्योर सर। कैसे बोला जाएगा? श्योर सर। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, क्या आपके पास कोई स्वीट डिश है? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डू यू हैव एनी डेजर्ट? कैसे बोला जाएगा? डू यू हैव एनी डेजर्ट? इसके बाद में वेटर बोल रहा है, हाँ गुलाब जामुन और आइसक्रीम है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस वी हैव गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम। कैसे बोला जाएगा? यस वी हैव गुलाब जामुन एंड आइसक्रीम। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, एक गुलाब जामुन ले आइए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? ब्रिंग वन गुलाब जामुन प्लीज। कैसे बोला जाएगा? ब्रिंग वन गुलाब जामुन प्लीज। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, क्या वॉशरूम है यहाँ? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इज देयर ए वॉशरूम हियर? कैसे बोला जाएगा? इज देयर ए वॉशरूम हियर? इसके बाद में वेटर बोल रहा है, हाँ सर कोने में है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस सर इट्स इन द कॉर्नर। कैसे बोला जाएगा? यस सर इट्स इन द कॉर्नर। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है, खाना बहुत अच्छा था। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द फूड वाज रियली गुड। कैसे बोला जाएगा? द फूड वाज रियली गुड। इसके बाद में वेटर बोल रहा है, धन्यवाद सर फिर आइएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? थैंक यू सर प्लीज विजिट अगेन। कैसे बोला जाएगा? थैंक यू सर प्लीज विजिट अगेन।
इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है बिल ले आइए, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? प्लीज ब्रिंग द बिल। कैसे बोला जाएगा? प्लीज ब्रिंग द बिल। इसके बाद में वेटर बोल रहा है यह रहा आपका बिल, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर बिल। कैसे बोला जाएगा? हियर इज योर बिल। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है क्या यूपीआई पेमेंट चलेगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। कैसे बोला जाएगा? डू यू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट। इसके बाद में वेटर बोल रहा है हाँ सर क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? यस सर यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड। कैसे बोला जाएगा? यस सर यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है पेमेंट हो गया है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द पेमेंट इज डन। कैसे बोला जाएगा? द पेमेंट इज डन। इसके बाद में वेटर बोल रहा है पेमेंट रिसीव हो गया है धन्यवाद, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? पेमेंट रिसीव्ड थैंक यू। कैसे बोला जाएगा? पेमेंट रिसीव्ड थैंक यू। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है सर्विस बहुत अच्छी थी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? द सर्विस वाज एक्सीलेंट। कैसे बोला जाएगा? द सर्विस वाज एक्सीलेंट। इसके बाद में वेटर बोल रहा है धन्यवाद सर आपकी संतुष्टि हमारे लिए जरूरी है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? थैंक यू सर योर सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू अस। कैसे बोला जाएगा? थैंक यू सर योर सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू अस। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है मेरा दोस्त आ रहा है एक और कुर्सी चाहिए, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड इज कमिंग वी नीड वन मोर चेयर। कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड इज कमिंग वी नीड वन मोर चेयर। इसके बाद में वेटर बोल रहा है मैं अभी कुर्सी लाता हूं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई विल ब्रिंग द चेयर राइट अवे। कैसे बोला जाएगा? आई विल ब्रिंग द चेयर राइट अवे। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है क्या कोई स्पेशल डिश है आज, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? इज देयर एनी स्पेशल डिश टुडे। कैसे बोला जाएगा? इज देयर एनी स्पेशल डिश टुडे। इसके बाद में वेटर बोल रहा है आज स्पेशल दाल मखनी है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? टुडेज स्पेशल इज दाल मखनी। कैसे बोला जाएगा? टुडेज स्पेशल इज दाल मखनी। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है मुझे एक प्लेट पैक भी करवाना है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई वांट टू गेट वन प्लेट पैक्ड टू। कैसे बोला जाएगा? आई वांट टू गेट वन प्लेट पैक्ड टू। इसके बाद में वेटर बोल रहा है जरूर सर अभी करवाता हूं, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? श्योर सर आई विल गेट इट पैक्ड। कैसे बोला जाएगा? श्योर सर आई विल गेट इट पैक्ड। इसके बाद में ग्राहक बोल रहा है मुझे खाना बहुत पसंद आया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? आई रियली लाइक द फूड। कैसे बोला जाएगा? आई रियली लाइक द फूड। इसके बाद में वेटर बोल रहा है यह सुनकर खुशी हुई सर धन्यवाद, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? ग्लेड टू हियर दैट सर थैंक यू। कैसे बोला जाएगा? ग्लेड टू हियर दैट सर थैंक यू। तो आज के वीडियो में हम यही 40 सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस टाइप के कॉन्वर्जेशन के सेंटेंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।